अब बात करेंगे रूस यूक्रेन को लेकर, जहां ट्रंप की धमकी से बहुत गुस्से में पुतिन है। खार्किव पर रूस की बमबारी जो है वो भी देखने को मिली है। धमाकों की गूंज से दहल गया है खार्किव। खार्किव पर कब्जे की निर्णायक लड़ाई सामने आई है। पुतिन के आदेश पर हमलों में तेजी आ गई है और तेजी से बफर जोन बनाने में रूसी सेना जुटी हुई है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तेजी से बफर जोन बनाने में रूसी सेना जुटी हुई है। तो खार्किव पर कब्जे की निर्णायक लड़ाई जो है वो सामने आ गई है। पुतिन के आदेश पर हमलों में तेजी आ गई है। पुतिन के आदेश के बाद से रूसी सेना ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप की धमकी से बहुत गुस्से में पुतिन है। इस तरीके से ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी थी कि अंजाम भुगतने के लिए पुतिन तैयार हो जाए, रूस तैयार हो जाए अगर रूस ने अपने हमले तत्काल प्रभाव से नहीं रोके तो। ऐसे में रूस जो है वो भी आक्रोशित नजर आ रहा है। रूस जो है वो गुस्से में नजर आ रहा है जिस तरीके से ट्रंप ने धमकी दी थी। अब इस धमकी के बाद रूस ने अपने हमले और भी ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं। यूक्रेन के ऊपर रूस के हमले तेज़ी से बढ़ने लगे हैं और ये हमले रूसी सेना ने तेज़ कर दिए हैं। इस तरीके से अमेरिका ने कहा था, यानी कि ट्रंप ने कहा था कि रूस अगर अपने हमलों को नहीं रोकता है तो रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाए जाएंगे। कड़े प्रतिबंध हम लोग लगाएंगे और इसी को लेकर भारी नाराज़गी जो है वो अब पुतिन में देखने को मिल रही है। और ट्रंप की धमकी के बाद जो पुतिन है वो गुस्से में नजर आ रहे हैं और इसी गुस्से में वो लगातार अब हमले जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर कर रहे हैं। तो यूक्रेन पर भारी हमले होते इस वक्त नजर आ रहे हैं, बड़े हमले होते नजर आ रहे हैं। तो रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है वो एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है, जहां एक समय पर यह कहा जा रहा था कि ये लड़ाई जल्द ही रुक सकती है, ख़त्म हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हमले होते नज़र आ रहे हैं उससे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि ये लड़ाई अब ख़त्म होने की कगार पर है। तो लगातार ये हमले और भी ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमले बढ़ा दिए हैं और ट्रंप की धमकी के बाद ये हमले और भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय हम आपसे करवा दें। हमारे साथ जहां विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं, तो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। मनोज जी, अगर इन धमकियों को लेकर देखा जाए, क्या आपको लगता है कहीं से कहीं तक जो हमले रूस ने तेज़ किए हैं उसमें ट्रंप की धमकी जो है वो उसमें शामिल है? क्या ट्रंप की धमकी की वजह से ही ये हमले तेज़ हुए हैं? देखिए अभिषेक जी, ये युद्ध लगभग 3 साल से ज्यादा होने जा रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से ट्रंप आए थे और आके उन्होंने सीज फायर के लिए बोला था कि हम आते हैं, युद्ध को रोक देंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं से इनको सफलता नहीं मिल रही है। अब रही बात ट्रंप ने जिस तरीके से इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया उसमें असफलता मिली। दूसरी तरफ आप देखिए कि पहले ट्रंप अब मना कर रहे थे, लेकिन आज वो खुद यूक्रेन को युद्ध सामग्री भेजने की बात कर रहे हैं। उसको लगभग 67 बिलियन डॉलर का जो उन्होंने जो मदद किया था उसको भी बढ़ा के और ज्यादा करने की बात हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और जिस तरीके से लंबा युद्ध चलाने की जो प्रक्रिया थी, जिस तरीके से रसिया को घेरने का प्रयास किया जा रहा था पूरा अमेरिका और नाटो के द्वारा, वो मुझे लगता है कि रसिया ने इस चीज को समझ लिया है। और रसिया के ऊपर ऑलरेडी पहले से अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा चुके हैं। लेकिन अब पुतिन का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि हमारे प्रतिबंधों से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ये युद्ध को ये पैन तेज करते जा रहे हैं, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि आज यूक्रेन में वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां की सिविलियन रोड पे निकल रहे हैं और जेलेंस्की के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले वहां पे जो एंटी करप्शन बिल के नाम पे 2 वहां पे एजेंसीज है, जिसके आधार पे वहां पे जो एक करप्शन सबसे ज्यादा पाया जा रहा है और एक तरीके से जेलेंस्की उसमें शामिल है। और मुझे लगता है कि ये चीजें जनता समझ रही है। आप देख सकते हैं कि उस सिविलियन में कहीं ना कहीं से उन्हें एक तरीके से फ्रीडम मिला है कि रसिया हम पे अटैक नहीं करेगा, तभी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रसिया भी ये चाहता है कि उनके खिलाफ में एक माहौल बने, क्योंकि देखिए वो 6 साल युद्ध के नाम पे लगभग 6 साल
तक वो सत्ता में बने हैं और उनका मोटिव यही है कि युद्ध लंबा चलेगा जी जिससे हम सत्ता में बने रहेंगे। तो मुझे लगता है ये एक इंटरनल यूक्रेन का क्राइसिस उभर के आ रहा है और अमेरिका की जो नीति रही है ट्रंप के आने के बाद जी से उसमें भी कहीं ना कहीं मदद नहीं है। पूर्वी सेना में आप देख सकते हैं जो यूक्रेन के जो पूर्वी सैनिक थे उन्होंने ओपनली कहा है कि अमेरिका से मदद हमें मिलने में देरी हो रही है। तो आप समझ जी सकते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है और इसी का फायदा पुतिन उठा रहा है। जी अभिषेक बिल्कुल जी। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर इस पूरी लड़ाई को लेकर देखा जाए, क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई अभी और आगे तक चलती हुई नजर आएगी? क्योंकि जहां एक और यूक्रेन को लेकर बात की जाए, एक समय पर यह भी कहा जा रहा था कि यूक्रेन झुकता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाली जो मदद है वो खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है। लेकिन अब फिर से यूके, यूएस यानी कि अमेरिका उस तक मदद पहुंचा रहा है, हथियार पहुंचा रहा है। आपका सवाल का जवाब देने से पहले जो है मैं आपको और आपके जितने दर्शक हैं इंडिया जी न्यूज़ के और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को जो है आज कारगिल विजय दिवस की जो है शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए ये 2 मिनट लूंगा मैं, ये मतलब 30 सेकंड लूंगा इस चीज जी के बारे में। ये जो लड़ाई हमने जीती है ये बहुत ही विपरीत सर्कमस्टांसेस में जीती है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी डोमिनेटिंग हाइट्स जो है कारगिल सेक्टर में कैप्चर की, वहां पे इंट्रूजन करके जो है वहां बैठे हुए थे। और उसके बाद जो है 16 से 18,000 फीट के जो फीचर्स हैं उनके ऊपर अटैक करना कोई मामूली बात नहीं है, जहां पे सांस की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, टेम्परेचर -30 -40 डिग्री होता है, जो जो पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल ही स्टीप क्लिफ है, मतलब आप मत चढ़ना बहुत मुश्किल है। ये सब करके जो है हमने कारगिल की के ऊपर जो कारगिल है अपना वापस कैप्चर किया था। और कारगिल वॉर में जो है हमने भूत मतलब अ, बयान नहीं कर सकता हूं कि इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़के जो है हमने वहां पे जीत हासिल की है। अब आते हैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में। देखिए ये अब कम से कम 1300 दिन जो है ये लड़ाई अभी तक चल रही है और चलती जा रही है, इसमें कोई रोक नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले दिनों में जो है और ज्यादा ये जो है सक्रिय हो गई है, स्पेशली रशिया की तरफ से। इसके अंदर जो है रशिया कोशिश कर रहा है, और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, और जो जो मेरे पहले प्रवक्ता थे उन्होंने भी बिल्कुल सही बताया कि रशिया जो है अब बौखलाया हुआ है। पुतिन साहब जो है नाराज हैं ट्रंप की स्टेटमेंट से, और बाकी जो यूरोपियन जो नाटो अलायंस के देश हैं उनकी जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या फौज का साजो सामान जो है मुहैया करा रहे हैं। रशिया का जो बेसिक एम है कि जो 50 दिन का जो डेडलाइन दिया है ट्रंप ने, उससे पहले जो है वो जितना भी यूक्रेन का एरिया कैप्चर कर सके वो कैप्चर करें। और इसी में जो है जो पिछले 24 घंटे में जो बहुत जबरदस्त जो है रशिया ने रूस यूक्रेन के ऊपर जो है काफी क्षेत्रों में जमीनी लड़ाई भी वो आगे बढ़ा रहे हैं, जी और बाकी जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स है वो तो चल रहे हैं। जी अभी कई शहर हैं जिनमें पार्शियल जी कब्जा हुआ है रशिया का, और जी कई ऐसे शहर हैं जहां पे उन्होंने कैप्चर कर लिया है। अभी कोशिश ये जारी है कि सुम्मी का जो एरिया है जी वो पूरी पूरी तरह से जो है रशिया अपने कब्जे में कर ले। खार्किव को जो है बहुत जबरदस्त निशाना बनाया 24 घंटे में। और कम से कम आप ये देखिए कि जो यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों हैं उनमें पिछले 24 घंटे में 728 मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए हैं, और अनगिनत जो है जो स्मॉल आर्म्स की फायरिंग है वो चल रही है। जी तो बेसिक मुद्दा पुतिन का ये है कि वो अपना इस एरिया को कैप्चर करे। अभी हम सबको पता है कि ये एक शांति वार्ता जो है की कोशिश की गई थी दोनों देशों के बीच में अपना इस्तांबुल में। वहां पे यूक्रेन ये पक्ष रख रहा है कि भाई जितना से जल्दी जो है एक समिट मीटिंग बुलाई जाए जिसमें जेलेंस्की होंगे और पुतिन होंगे, और दोनों जो है मिलके कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। जी पर पुतिन की तरफ से जो है वहां पे जो उनके बिल्कुल डेलीगेट्स
उन्होंने ये बिल्कुल बताया कि ये हम सिर्फ जी थोड़े जी टाइम के लिए ही जी सीज फायर करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं लगातार, लेकिन जिस तरीके से कई सारी चीजें निकलकर सामने आई उससे देखकर तो यही लगता है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर है अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, जहां ट्रंप की धमकी के बाद रूस का एक्शन देखने को मिला है और निप्रोपेट्रोव्स्क में सबसे भीषण हमले जो है वो किए गए हैं और मिसाइल प्रहार किया गया है। यूक्रेनी टैंक पर रूसी ड्रोन अटैक किए गए हैं और रूस के हमले में यूक्रेनी टैंक जो है वो तबाह हो गए हैं। तो निप्रो में ये बड़ा अटैक किया गया है। तो लगातार रूस जो है वो यूक्रेन के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। निप्रो भी यूक्रेन का एक बड़ा शहर है जहां पर रूस ने ये हमला किया है। और इसी के साथ मैं प्रोफेसर मनोज साहब का रुख करूंगा। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से लगातार हम पूरी स्थितियां देख रहे हैं, क्या रूस कोई बड़ा संदेश देने का प्रयास यहां पर कर रहा है? क्या कोई ऐसा संदेश कि आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन हम पर दबाव नहीं बना पाएंगे, हम स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने के लिए? ये लड़ाई जी यूएस और नाटो की रूस के साथ है। इस चीज को लगभग विश्व के सारे देश और सब लोग समझ रहे हैं। तो इस चीज को समझना होगा और यूक्रेन इसमें टाइम गेन करने का उसके पास, अभी आप देख सकते हैं कि उसके जो जो कमांडर थे, पूर्व कमांडर इन चीफ वालेरी जेलेंस्की ने, उसने कहा है कि ये युद्ध लगभग 2034 तक चलेगा। आप समझ सकते हैं, अभी वो ब्रिटेन में राजदूत हैं यूक्रेन के, और अभी जेलेंस्की के बाद अगर तख्ता पलट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं का सबसे ज्यादा डिमांड है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज क्या है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, और अब तो रसिया ने सिविलियन एरिया पे भी अटैक करना शुरू किया, जिसके चलते वहां प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। और ये जो अभी आपने बताया कि जिस तरीके से रसिया ने अटैक किया है उनके तोप और खास करके, तो उसके पीछे रीजन है कि जिस प्रकार से ब्लैक सी में लगभग 200 ड्रोन हमला किया यूक्रेन ने, और रसिया के जो पोर्ट थे, जो उन सोची, नोरोसिस्की और स्वेलोसिस्की, उन तीनों पे अटैक किया, जिसके चलते वहां पे जो पोर्ट का जो एरिया था डिस्ट्रॉय हुआ रसिया का। और उसी को बदला लेने के लिए ये रिटेलिएट में रसिया ने उनके सारे जो भी डिफेंस और खास करके जो उनका तोप का जो भंडार था उसके ऊपर अटैक किया है। और अब रसिया बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और इसको और तेज करेगा, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है कि इस युद्ध को हम लंबा खींचे, धीरे धीरे लेके चले। तो मुझे लगता है अभी हमारे जो पूर्व सैन्य के जो अधिकारी जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि देखिए रशिया आज के डेट में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से नेटो का इंटरफेरेंस यूक्रेन के माध्यम से रसिया को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है और पूरा यूरोप इसमें शामिल है, तो मुझे लगता है कि इस चीज को रसिया भली बात ही जानता है और इस चीज से कभी पीछे हटने वाला नहीं है। आप एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अभिषेक कि रसिया की जो इस बार की जो लड़ाई है यूक्रेन के साथ, वो एरिया को धीरे धीरे कैप्चर करते बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं मैं आऊंगा आप लौट